आइए देखें क्या है आज की खबरों में। बिहार के सीतामढ़ी जिले को भले ही माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है, लेकिन कोरबा में भी एक ऐसी गुफा है जहां वनवास के दौरान भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण और सीता के साथ पहुंचे थे। अत्रि मुनि के इस आश्रम में माता अनुसुईया ने सीता को नारी धर्म का पाठ पढ़ाया था। इस वजह से शहर के इस क्षेत्र को सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है। यह गुफा कोरबा रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग पर स्थित है। सीतामढ़ी में स्थापित गुफा में राम लक्ष्मण और अत्रि मुनि की 7वीं शताब्दी निर्मित प्राचीन मूर्ति विद्यमान है। बीच में मुनि की बड़ी मूर्ति और दाएं बाएं में राम और लक्ष्मण नजर आ रहे हैं। 2 जोड़ी पद चिन्ह भी यहाँ हैं, एक सीता माता और दूसरी अनुसुईया के होने की किंवदंती है। मंदिर के पुजारी बाबा का कहना है कि यहाँ अनुसुईया ने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान सीता को न केवल नारी धर्म की शिक्षा दी थी, बल्कि कुछ अद्भुत आभूषण दिए थे जो कभी पुराने नहीं होते। उन्होंने इन्हीं आभूषणों को हरण की दिशा सूचक के लिए मार्ग में गिराया था। इस गुफा का जीर्णोद्धार करते हुए मंदिर का स्वरूप दिया गया है, लेकिन प्राचीन अस्तित्व आज भी बरकरार है। यहाँ भगवान आ रहे थे, बोलते राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता और ऋषि मुनि की गुफा है यहाँ। तो वनवास काल में घरपुरिया में थोड़ी जात रही बाबू, जैसे जंगल झाड़ी में यहाँ आए रही हैं। और मतलब ये बहुत पुराना जगह है। तो देवलिपि भाषा है, कोई नहीं पढ़ पाई, बहुत आइन बहुत दिन, लेकिन नहीं पढ़ पाई वैसी को वैसी लिखा है। इसे कोरबा का दुर्भाग्य ही कहा जाए कि अपने आप में रामायण कालीन इतिहास को समेटे इस गुफा की जानकारी केवल छत्तीसगढ़ तक ही सीमित है। इस स्थल पर पर्यटन के क्षेत्र में जिला प्रशासन के द्वारा पहल करनी चाहिए, जिससे छत्तीसगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों के लोगों को रामायण कालीन इतिहास को जानने का मौका मिल सके। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कलेक्टर संजीव झा ने नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे की मौजूदगी में नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने पुराने न्यायालय परिसर में निर्माणाधीन सभा भवन, डिंगापुर में निर्मित सांस्कृतिक भवन और मिलेट्स कैफे के लिए जगह चिन्हांकन हेतु निहारिका क्षेत्र का भ्रमण किया। कलेक्टर झा ने पुराने न्यायालय परिसर में बन रहे सभा भवन का निरीक्षण कर कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने महापौर कक्ष, आयुक्त कक्ष, बैठक कक्ष, पार्किंग व्यवस्था, बिजली, पानी, अग्नि सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक प्रबंधों की जानकारी लेकर बचे हुए कार्यों को तेजी से पूरी करने के निर्देश मौके पर मौजूद अधिकारियों व ठेकेदारों को दिए। संबंधित ठेकेदार ने बताया कि सभा भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है। 2 माह के भीतर शेष कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। कलेक्टर ने अधिक संख्या में तकनीकी टीम और मजदूर लगाकर निर्माण कार्यों को जल्दी पूरा करने के लिए कहा। वर्तमान में जहां हम लोग अभी निरीक्षण के पश्चात खड़े हैं, ये नगर निगम का निर्माणाधीन सभा कक्ष है, जो नगर निगम के जो असेंबली है उसकी जो सामान्य सभा होती है उसकी बैठक के लिए बैठक व्यवस्था सुचारू रूप से हो, उसके लिए पर्यावरण एवं अधोसंरचना मद से ये भवन स्वीकृत किया गया है। भवन में लगभग निर्माण कार्य पूर्ण है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसमें जो संबंधित अधिकारी हैं वो आर्किटेक्ट, उनसे बड़ी चर्चा हुई है और इसको जल्दी से जल्दी पूरा करके उसको नगर निगम को हैंड ओवर करने के लिए बात हुई है, ताकि आने वाले समय में जो नगर निगम की जो सामान्य सभा की बैठक है, MIC की जो बैठक है, या जो सामान्य जनप्रतिनिधि माननीय मेयर साहब हैं, सभापति जी हैं, वो यहीं पर बैठे और अपने काम का और गरिमामय अंदाज में, गरिमामय तरीके से अपने काम का संपादन कर सकें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले के दूरस्थ क्षेत्र पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम कोरबी, रानी अटारी, सिंदूरगढ़ मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है। रानी अटारी SECL के विजय वेस्ट में भारी वाहनों के कोयला परिवहन करने से सड़क में बड़े बड़े गड्ढे निर्मित हो गए हैं। धूल के गुबार से आम राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
दरअसल रानी अटारी स्थित SECL विजय वेस्ट प्रबंधन की ओर से भारी वाहनों के माध्यम से कोयले का परिवहन किया जाता है। लगातार भारी वाहनों के आवागमन से कोरबी रानी अटारी मार्ग बुरी तरह जर्जर हो चुका है। जर्जर सड़क पर हाईवा के पहिए से धूल का गुबार हवा में उड़ने लगता है, जिससे राहगीरों सहित ग्रामीणों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों द्वारा क्षेत्रीय विधायक मोहित राम केरकेट्टा की अगुवाई में सड़क समस्या को लेकर SECL विजय वेस्ट के खिलाफ कई बार आंदोलन कर सड़क पर पानी का छिड़काव कराने के साथ सड़क मरम्मत को लेकर ध्यानाकर्षण कराया गया, लेकिन प्रबंधन आज तक इस समस्या के समाधान की ओर गंभीर नहीं है, जिसकी वजह से तनेरा, सरमा, कोरबी, बीजाडांड, पुटी पखना के लोगों में SECL प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि SECL प्रबंधन ना तो जर्जर सड़क को बनवाने में गंभीर है, ना पानी छिड़काव में, जिसकी वजह से लगातार धूल उड़ रहे हैं, जो उनके और उनके बच्चों की सेहत पर बुरा असर डाल रही है। हाईवा चलने से हम लोग बहुत परेशान हैं सर। इतना धूल उड़ता है कि हमारे बच्चे तो आए दिन बीमार पड़े रहते हैं, कभी कोई ठीक ही नहीं होता। सर्दी, खांसी, बुखार हमेशा लगा रहता है। मतलब क्या, किस कारण से होता है? सब खाना पीना सब धूल से ग्रसित हो जाता है। हाँ, कितना भी अच्छा रखें, 3 साल हो गया रोड को टूटे और बना ही नहीं रहे हैं। बस SECL वाला ट्रक चलता है, या तो बाईपास बनवा लें या फिर रोड को ठीक करवाएं, और नहीं तो फिर पानी डलता है, उससे कुछ राहत मिलता है तो पानी भी नहीं डालते हैं, कई दिनों से बंद कर देते हैं। रानी अटारी खदान से ट्रक बड़ी बड़ी चलती हैं टेलर, जिससे बहुत डस्ट उड़ रहा है। 3-4 बार आंदोलन भी कर चुके हैं, 2 साल से लगातार डस्ट खा रहे हैं। विधायक जी भी मांग कर चुके हैं रोड के बारे में, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोरबी से रानी अटारी लगभग कितना किलोमीटर? 22 किलोमीटर कि आज बनेगा कल बनेगा, बस आश्वासन दे रहे हैं, बाकी कुछ काम नहीं हो पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, कार्य नहीं दिख रहा है। समस्या यह है कि रोड जो है 3-4 साल से इतना बेहाल पड़ा हुआ है कि जिसका यानी कोई ठिकाना नहीं है। रात और दिन यहाँ धूल जो है इतना ज़्यादा है कि हम लोग घर में अपने छिपे रहते हैं, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल हैं, यहाँ पढ़ने जाते हैं। घर के जो बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, वे सभी लोग यानी कि बिल्कुल नाना प्रकार के बीमारी से त्रस्त हैं। और आज 2-3 बार से हो गया, यहाँ भी हड़ताल वगैरह भी किए, लेकिन आज तक कोई किसी प्रकार का सुनवाई नहीं हुआ। और किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही SECL का है, क्योंकि रोड तो अब सुनते हैं कि उन्हीं का है, तो SECL का ही यानी कि लापरवाही है। और लगभग कितने सालों से खराब है? 3 साल 3 सालों से खराब है सर। नहीं चलने योग्य बिल्कुल रहता, फिर ऐसा क्यों हालत होता? इतना बदहाल है कि यानी कि वही धूल से यानी बिल्कुल परेशान है। कितनी गाड़ी चलती ट्रकें की? अब हम तो गिन नहीं सकते सर, कम से कम 200 गाड़ियाँ रातों दिन में, रात दिन करके 200 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले के घने जंगल में बड़े पैमाने पर वन्य प्राणियों का बसेरा है। वहीं खासतौर पर बालको रेंज में भालुओं की सबसे अधिक मौजूदगी है। एक भालू को बालको कॉलोनी के सेक्टर 4 में रात को सड़क पर कुछ लोगों ने चहलकदमी करते देखा और मोबाइल पर तस्वीरें खींच ली। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से अंधेरा होते ही भालू जंगल से कॉलोनी में आ जाता है। भालू के आने से कॉलोनी में रहने वाले लोग दहशत में हैं। हालांकि अब तक इस भालू ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन कॉलोनी के रिहायशी क्षेत्र में भालू की चहलकदमी से रात को आने जाने वालों की परेशानी जरूर बढ़ गई है। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। इससे पहले भी भालू का झुंड सेक्टर 4 में आता रहा है। यहाँ भालू अमरूद सहित अन्य फलों को खाने के लिए आते हैं। कोरबा वन विभाग के लोगों को सजग और सावधान रहने अपील की है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं।
हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। पंडित रविशंकर शुक्ल नगर के चिल्ड्रंस पार्क में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। व्यासपीठ पर श्री धाम वृंदावन रसिक भागवत आचार्य श्रीहित ललित वल्लभ नागार्ज कथा का वाचन करने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रेस क्लब तिलक भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि देवताओं ने पर्यावरण संरक्षण और देहदान का संदेश दिया है। कथा के माध्यम से इसके प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने पर्यावरण के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 14 वर्ष उन्हें राजमहल में व्यतीत करना था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय पर्यावरण को यह कार्यकाल समर्पित किया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी से बाहर निकालकर नदियों को प्रदूषण से मुक्ति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कथा के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली में उठाकर यह बताया कि मैं ईश्वर हूँ। इसके बाद भी प्रकृति की शरण में आना ही होगा। 5 फरवरी से शुभारंभ हुआ है, 11 फरवरी तक आयोजन रहेगा। और प्रमुख रूप से जो विषय भागवत कथा में है वो यह है कि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक कैसे हों, क्योंकि रामकृष्ण ने अपना जो पूरा जीवन है वो राष्ट्र की प्रकृति को समर्पित किया है। आप तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरित के लिए भी देखें तो श्री रघुनाथ जी ने प्रारंभिक अपना जो जीवन है, प्रारंभिक अवस्था है, वह भी राष्ट्र की विश्व की प्रकृति को समर्पित की। 14 वर्ष जो राजभवन में या गृहस्थी के सुख भोगने में व्यतीत करने थे, तो रघुनाथ जी ने वह समय भी राष्ट्र की प्रकृति को समर्पित किया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रदूषण मुक्ति का आंदोलन है, जैसे कि यमुना से कालिया नाग को बाहर निकाल करके समाज को जागरूक करना, ये नदियों के प्रदूषण मुक्ति का आंदोलन हमारे लिए प्रभु ने प्रदान किया। गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण करके जगत को बताया मैं ईश्वर हूँ, उसके बाद भी मुझसे ऊपर यदि है तो हमारे राष्ट्र की विश्व की प्रकृति है, तो हम लोगों को प्रकृति की शरण में आना ही होगा। तो इन्हीं विषयों पर हम लोग कथा की चर्चा को रखते हैं। दूसरा, भागवत में दधीचि मुनि का प्रसंग आता है जिसमें देवताओं के हित के लिए अपनी अस्थियों का उन्होंने दान कर दिया। तो हम लोग कथा के माध्यम से अंग दान के लिए भी जागरूकता रखते हैं। इससे पूर्व अप्रैल में जब रायपुर में अष्टोत्तरशत कथा का आयोजन हुआ था तो बहुत बड़ी मात्रा में करीब 6 लोगों ने नेत्र दान किए, 2 लोगों ने संपूर्ण शरीर भी दान किया, रक्त दान शिविर भी वहां लगाया गया। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में जब कथा कही तो वहाँ 6 लोगों ने अपना संपूर्ण शरीर दान में दिया। तो इन्हीं विषयों को हम लोग कथा के माध्यम से आगे रखते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। इतवारी बाजार के समीप मुख्य मार्ग से लेकर KN कॉलेज तक सड़क के दोनों ओर व्यापारियों द्वारा दुकानों के सामने सामान रख लेने की वजह से सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित होती है और लोगों द्वारा अपनी गाड़ियां सड़क पर पार्किंग की जाती है, जिससे निपटने के लिए इतवारी बाजार संघ के अध्यक्ष अनीश मेमन के द्वारा कोतवाली पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शहर कोतवाल रूपक शर्मा के द्वारा अपने मातहतों के साथ संबंधित क्षेत्र में पैदल मार्च करते हुए दुकानदारों एवं लोगों को समझाइश दी गई। सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित न करे, अन्यथा उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या है, पिछले समय हमारी इतवारी बाजार संघ का चुनाव हुआ, उसके बाद मैं अध्यक्ष बना। उसके बाद मैंने प्रशासनिक विभाग को सूचना दी कि भाई बोरा मेडिकल से लेके इतवारी बाजार तक पूरा अस्त व्यवस्था है। गाड़ियाँ कोई कहीं खड़ा कर दे रहा है, दुकानदार रोड से बाहर सामान लगाए हैं और ख़ासकर भानु टेलर के पास जो फल ठेले हैं और जो गाड़ियाँ बैंक की खड़ी होती वो इतना परेशान कर दी कि लोग वहाँ इतवारी बाज़ार में सामान लेने आने के लिए इच्छुक नहीं होते, परेशान हो जाते हैं कि भाई इतवारी बाज़ार में घुसेंगे तो कैसे निकलेंगे। उससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। मुझे विशेष जानकारी से पता चला कि कल कोरबा कोतवाली के DI साहब और उनकी टीम यहाँ मुआयना की है। मैं उसलिए उनको पुलिस विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगा
और जरूर चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये भानु टेलर से लेके यहाँ तक की कार्रवाई हो और सारे दुकानदार अपनी सामान को बाहर की जगह अपनी दुकान में रखें, व्यवस्था अच्छी बना के रखें कि लोग, परिवार के लोग इतवारी बाज़ार आएँ, क्योंकि इतवारी बाज़ार एक सब्जी मार्केट है, मॉडल सब्जी मार्केट बनाया गया है नगर निगम द्वारा, मगर इसका व्यवस्था इतनी शून्य है कि क्या बताऊं। लोग यहाँ अपराधी लोग बाज़ार में रहते हैं, जो गांजा पीते हैं, है ना, फैंसी डील पीते हैं, और पूरा माहौल गंदा है और उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए रामकुमार यादव के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जनपद पंचायत के सीईओ गोपाल कृष्ण मिश्रा और बाबू सुरेश पांडे के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। दरअसल जनपद उपाध्यक्ष कौशल्या देवी वैष्णव ने आरोप लगाया था कि सीईओ जी के मिश्रा व अधीनस्थ सहायक ग्रेड 2 सुरेश पांडे द्वारा आरटीजीएस के जरिए अपने निजी खाता में शासकीय मद की राशि 3,50,000 रुपए जमा कराया गया और निजी उपयोग किया गया है। इस शिकायत को कलेक्टर संजीव झा ने काफी गंभीरता से लिया। कलेक्टर के निर्देश पर शिकायत की जांच जिला पंचायत के सीईओ नूतन कंवर एवं जिला कोषालय अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा किया गया। उक्त समिति ने 3,50,000 रुपए शासकीय राशि का कपटपूर्ण गबन एवं गंभीर अनियमितता की पुष्टि की है। इस संबंध में जांच प्रतिवेदन कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग माया वॉरियर के निर्देश पर क्षेत्र संयोजक राधेश्याम मिर्झा के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। सीईओ मिश्रा एवं बाबू सुरेश पांडे के विरुद्ध अमानत में खयानत की धारा के तहत सिविल लाइन थाना रामपुर में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। आरसीआरएस संस्था के अध्यक्ष अविनाश यादव और संस्था के सदस्य युगल, उमेश और अतुल ने किया सफल रेस्क्यू। जिले के सुनालिया पुल स्थित नहर में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। सुबह सुनालिया पुल स्थित नहर में एक व्यक्ति जो कि शराब के नशे में डूबा हुआ था, उसके द्वारा नहर के आसपास कचरे में घूम रहे सांप को पकड़ लिया गया। नशे की हालत में व्यक्ति के द्वारा सांप के साथ बिल्कुल ही गलत तरह से व्यवहार किया जा रहा था। तभी वहां शराबी व्यक्ति के हरकत को देख लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग उसे ऐसा करने से मना करने लगे। भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति के द्वारा इस घटना की जानकारी आरसीआरएस संस्था के अध्यक्ष अविनाश यादव को दी गई। अविनाश यादव ने देरी न करते हुए अपने संस्था के सदस्य युगल, उमेश और महेश्वर को घटनास्थल पर भेजा। घटनास्थल पर सदस्यों ने पहुंचकर देखा कि शराबी व्यक्ति सांप के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। सदस्यों ने शराबी व्यक्ति को काबू में करते हुए सांप को अपनी गिरफ्त में लिया और वहां के लोगों को सांप के बारे में सही जानकारी दी। इस घटना में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। सदस्यों के द्वारा बताया गया कि यह एक धमना सांप है जिसे अंग्रेजी में रेड स्नेक कहा जाता है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी जहर नहीं होता। यह आमतौर पर चूहे और मेंढक खाने के लिए ऐसे जगह पर आ जाते हैं। सांप को सुरक्षित पकड़ने के बाद सदस्यों के द्वारा वन विभाग को सूचना देते हुए सांप को शहर से दूर जंगल में छोड़ दिया गया। अगर आपके आसपास किसी भी तरह के जीव जंतु नजर आते हैं तो रेस्क्यू के लिए आरसीआरएस संस्था की हेल्पलाइन नंबर में संपर्क करें। अविनाश यादव 9827917848 9009996789 7987957958। आज एक अजीब सी घटना सामने नजर आई हमें कि एक नशे में धुत व्यक्ति जो कि एक रेड स्नेक को, जिसको धामन बोलते हैं, उसको अपने गले में लपेट लिया और उसके साथ थोड़ा मस्ती कर रहा था, जो कि नहर के पास उसमें जाके नहर में जाके, क्योंकि नहर में खुद भी गया, उसकी जान के भी खतरा था। अगर वो जहरीला सांप रहता तो सांप उसको काटता, दोनों तरीके से उसकी जान चली जाती। तो इस तरीके का अगर वाकया अगर आपको कभी भी देखने को मिलता है या शराबी इस तरीके के हरकत करते हैं तो आप वन विभाग को सूचित कर सकते हैं और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी, आरसीआरएस के हेल्पलाइन नंबर पे भी
आप हमें कॉल करके सूचित कर सकते हैं। आप तक हेल्प जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। धन्यवाद। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।